इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान लोगों पर एक और महामारी ने अटैक किया। मुश्किल में पड़े लोगों की मदद के नाम पर लुटेरों के ग्रह एक्टिव हो गए हैं, जो दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर देने के नाम पर लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लुटेरों के खिलाफ एक्शन हुआ तो हैरान करने वाली बातें सामने आ गई। परेशान लोगों को ठगने वालों का यह नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ था। आप इस रिपोर्ट को जरूर देखिए, जिससे आप ऐसे लुटेरों के गिरोह से बच सकते हैं और इनके जाल में नहीं फंसेंगे। बंगाल, असम, एनसीआर के सिम कार्ड, साउथ बिहार, झारखंड, मेवात के कॉलर, बिहार झारखंड के गांवों में बैठे ठग, देश भर में फैले बैंक अकाउंट, कोविड हॉटस्पॉट से विड्रॉल। जब देश कोरोना वायरस की सेकेंड वेव से लड़ रहा था, तो ठीक उसी वक्त एक और महामारी ने भयंकर अटैक किया। जब लोग एक वायरस से जूझ रहे थे, तो इंसानी खुराफात का वायरस भी लोगों के फोन को, उनके बैंक खातों को और उनके सुकून को हैक कर रहा था। यह महामारी साइबर अपराधियों की, ठगों की और लुटेरों की शक्ल में लोगों को निशाना बना रही थी। ये लुटेरे कोरोना वायरस से हैरान परेशान लोगों को टारगेट करके उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे थे, उनसे पैसे ऐंठ रहे थे, उनकी जेबें काट रहे थे, मदद के नाम पर उन्हें एक और मुश्किल में धकेल रहे थे। हाँ जी बोलिए। सिलेंडर किए था, ऑक्सीजन सिलेंडर। क्या सर? ऑक्सीजन सिलेंडर किए सर, मिल सकता है? कहाँ से लिए सर? दिल्ली से। दिल्ली से कितने लीटर का? जितने भी लीटर का करवा दो सर, 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर सर, बहुत अर्जेंट है। 55 लीटर का आपको 19,200 आएगा। आप डिटेल्स भेजिए, मैं 55 लीटर का करवा देता हूँ। 55 लीटर? हाँ जी। पेमेंट मोड क्या रहेगा? पेमेंट में आपको 7,500 एडवांस रहेगा, बाकी के पेमेंट आपको डिलीवरी के समय देना है। डिलीवरी के घर पे डिलीवरी करवाओगे क्या? हाँ जी, डिलीवरी आपको आपका जो एड्रेस देंगे, घर या हॉस्पिटल जहाँ रहेगा वहाँ का एड्रेस देंगे, वहाँ। आप मेरे को अपना एड्रेस दे दो, मैं आ जाता हूँ, मैं अपनी गाड़ी से ही ले जाऊंगा, क्योंकि पेशेंट भी साथ। सुविधा अवेलेबल नहीं है। नहीं, आप भी तो कहीं से अरेंज करवा, मतलब जो लोकेशन से भेजोगे। होम डिलीवरी की सुविधा अवेलेबल है, ऑफिस की में एंट्री नहीं मिलेगी आपको, किन्हीं को अभी नहीं मिलेगी। आप ऑफिस के बाहर ही दे देना मेरे को सर। साइबर क्राइम की यह महामारी कितनी भयंकर थी, उसे आप बस कुछ डेटा से समझ लीजिए। 25 अप्रैल से 24 मई के बीच 796 शिकायतें दर्ज की गईं। पुलिस ने मामलों की जांच के लिए 51 टीमें बनाई। एक महीने में साइबर अपराधों की 596 एफआईआर दर्ज की गई और 366 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जैसे कोविड की सेकेंड वेव फैली हुई थी, वैसे ही कोरोना काल के इन साइबर अपराधियों ने अपना जाल पूरे देश में फैला रखा था। ये देश के अलग अलग हिस्सों से लूट के अपने नेटवर्क को संचालित कर रहे थे। ये दिल्ली में उन लोगों को टारगेट कर रहे थे जो मुश्किल वक्त में अपने लिए या अपनों के लिए जरूरी दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर या होम आइसोलेशन के लिए आईसीयू बेड का इंतजाम करना चाहते थे। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर मदद के लिए अपील कर रहे थे, अपने नंबर दे रहे थे और ये साइबर अपराधी इन्हीं मजलूमों को निशाना बना रहे थे। 2 मई को वेरीफाइड लीड के नाम से ही एक कॉन्टैक्ट के थ्रू जो सोशल मीडिया पे हमें लीड्स मिलते, उससे ही नंबर मिला था, जिसमें पंकज नाम का था वो फ्रॉड जिसने किया। उन्होंने अपने आप को एक ऑक्सीजन डीलर के तौर पे दिखाया और बोला कि 7,500 की पेमेंट करने पर उन्होंने जो भी रेट अलग अलग सिलेंडर के बताए थे, 7,500 की एक सिलेंडर की एडवांस पेमेंट करके अगले दिन डिलीवर हो जाएगा सिलेंडर, और बचा हुआ पेमेंट जो है, जो भी आपका बचा हुआ अमाउंट होगा आपको वो देना होगा। तो हमने ऐसे 2 सिलेंडर जो थे उनसे लिए, तो हमने 15,000 का पेमेंट करा, लेकिन हमें सिलेंडर नहीं मिले। उन्होंने ये बोला कि आप जब तक पूरी पेमेंट नहीं करोगे आपको सिलेंडर नहीं मिलेंगे, और बहुत हमने
नेगोशिएट भी किया। हमने उनको बोला कि आपके पास जितने पैसे हैं उतने का ही आप सिलेंडर भेज दो। उनके पास वो क्वांटिटी, लेकिन वो फ्रॉड था, तो हमें सिलेंडर कभी मिला नहीं। दिल्ली की रहने वाली हरीना को अपने नाना के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था। उन्हें सोशल मीडिया पर एक नंबर मिला। उन्होंने उस नंबर पर कॉल किया और नतीजा क्या निकला ये आपके सामने है। कुछ लोग कहते हैं कि आपदा में ही अवसर है। कोरोना की दूसरी वेव में इन लुटेरों ने अपने लिए बड़ा अवसर देखा। वो सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाने वाले लोगों को मदद का आश्वासन दे रहे थे और पैसा ऐड कर गायब हो जा रहे थे। और पेमेंट कैसे करनी होगी? आपको ऑनलाइन करना होगा। अच्छा, तो पूरा अमाउंट देना है या पहले आधा देना होगा? आप पूरा देना होगा तो पूरा दे दीजिएगा, और आधा देना होगा, आधा पहुंचे जाने के बाद देनी होगी। अच्छा, तो अगर मुझे सिलेंडर पिकअप करना होगा, मैं पिकअप कर सकती हूँ? नहीं मैम, कोविड-19 की वजह से कंपनी आना जाना बंद हो गई है। ठीक है। तो आपका ऑफिस कहाँ पर है? ये दिल्ली नोएडा। नोएडा में कहाँ पे? सेक्टर 44 जानते हैं मैम? अच्छा, और उसमें मतलब कौन सी मार्केट में, कहाँ पे? ओ दिल्ली नोएडा प्रॉपर नहीं, दिल्ली अलग है भैया, नोएडा अलग है। और नोएडा के सेक्टर में कौन सी मार्केट में है ये तो बताइए। सेक्टर 44 हाईवे बाईपास। इन साइबर लुटेरों ने किस किस तरह से लोगों को लूटने का जाल बिछाया वो देखिए। फर्जी फोन कॉल से मदद का वादा, व्हाट्सएप नंबर पर पैसे मांगकर मदद का प्रॉमिस, क्यूआर कोड स्कैन करने पर हेल्प करने का विश्वास दिलाना, एसएमएस भेजकर मदद ऑफर करना, बैंक अकाउंट में पैसे डालने पर दवा देने का वादा, रिवॉर्ड पॉइंट के नाम पर ठगी, मिस्ड कॉल करके हेल्प का ऑफर, नकली वेबसाइट से इलाज में मदद का झांसा, ऐप के जरिए पैसे ऐंठने की कोशिश, नकली दवाएं और सामान देकर ठगी। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में कोरोना की सेकंड वेव पीक पर थी। उसी समय लोगों को मदद के नाम पर लूट खसोट की शिकायतें दिल्ली पुलिस को मिलने लगी थी। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की टीम एक्टिव हुई क्योंकि साइबर अपराधियों का नेटवर्क देश भर में फैला था। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने कई राज्यों के डीजीपी से बात की और उन्हें अपने इस ऑपरेशन में शामिल किया जो दिल्ली पुलिस साइबर ठगों के खिलाफ चला रही थी। इसको हमने ऑपरेशन साइबर प्रहार बोला और इसके तहत जो भी फ्रॉड इस तरह से करते थे उनकी मोबाइल नंबर्स को, बैंक अकाउंट्स, पेमेंट गेटवेज को आइडेंटिफाई किया गया। उसको वहीं पे तुरंत रोक करके पैसा को बैंकिंग इकोसिस्टम से बाहर जाने से रोका गया। साथ ही साथ जहां से इस प्रकार के मोबाइल फोन्स ओरिजिनेट हो रहे थे, कॉल्स ओरिजिनेट हो रहे थे, इन गैंग को आइडेंटिफाई करके हमारी टीम्स अलग अलग राज्यों के पुलिस के साथ संपर्क किया गया और हमारी टीम्स वहां जा करके उनके साथ मिल करके इनके ऊपर एक्शन लेते हुए इनकी पूरी जो चीटिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, धोखाधड़ी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा किया था, उसको निस्तनाबूद करके इसमें लोगों को गिरफ्तारी करके काफी राहत पहुंचाया गया है। कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान लूट खसोट और ठगी के इस महामारी का हॉटस्पॉट दिल्ली बन चुकी थी। पुलिस ने इन लुटेरों से लोगों को बचाने की मुहिम बड़े पैमाने पर छेड़ी। दिल्ली में साइबर क्राइम का एक कमांड सेंटर खोला गया। एक और हेल्पलाइन खोली गई। दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया टीम लोगों को जागरूक करने लगी। ग्राउंड पर काम कर रही टीमों का मकसद इन अपराधियों के अड्डे लोकेट करना, इन्हें गिरफ्तार करना और फर्जीवाड़े में इस्तेमाल हो रहे सिम कार्ड और बैंक खातों को ट्रेस करके उन पर रोक लगाना था। फर्जीवाड़ा करने वाले इतने शातिर थे कि उन्होंने बिहार झारखंड में उन लोगों के नाम पर सिम कार्ड लिए जिन्हें इनकी भनक भी नहीं लगी। इसके बाद उन्होंने उनके बैंक खातों की डिटेल भी हासिल कर लिए। यही नहीं, फिर इन शातिरों ने देश के अलग अलग हिस्सों से बैंक अकाउंट ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए। पुलिस को अपनी जांच में यह पता चला कि इन खातों से पैसे कोविड हॉटस्पॉट से विड्रॉ किए जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने बिहार के भागलपुर से एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जिसके खाते में 90 लाख रुपए जमा हुए थे और ये पैसे पटना और दूसरी जगहों से निकाले जा रहे थे। इस महिला के साथ साथ इसकी बहन के अकाउंट में भी 44 लाख रुपए जमा हुए थे। ये महिला ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठगी करने वालों के गिरोह का हिस्सा थी। इसके परिवार के कई लोगों को ठगने में शामिल थे। सिलेंडर और दवाओं का वादा करके इन्होंने करोड़ों रुपए ऐंठे थे। कुछ ज़्यादा ही ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई से लेकर फ्रॉड हुआ, वो तो बड़े स्तर पर करोड़ों के हिसाब से जो हमारी शिकायत आई इसके रिगार्डिंग, तो हम उसको ट्रेस करते हुए पैसा पहले कर्नाटक के अकाउंट में गया एसबीआई से, फिर यहाँ ट्रांसफ़र हो रखा है वो पैसा। हमारे जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, उनको ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर ही मिल पाया
और ना उनके परिवार के सदस्य की जान भी चली गई और पैसा भी वापस नहीं मिला। कितना का अकाउंट में आया था इनके? इसके ये जो सरिता देवी के अकाउंट में करीब 90 लाख रुपए आए हुए हैं और उसकी बहन है वो पिंकी देवी, उसके अकाउंट में भी करीब 44 लाख रुपए आए हैं। टोटल से करीब 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा वो है। और इनके परिवार के 3 और अकाउंट हैं जो करीब 5 अकाउंट तो इन्हीं के परिवार से, जिसमें करोड़ों रुपए आया है। दिल्ली पुलिस ने इन अपराधियों को पकड़ने के लिए मल्टी स्ट्रेटजी पर काम शुरू किया। ठगों को पकड़ने के साथ साथ उनके बैंक खाते सील करने और मोबाइल नंबर ब्लॉक या स्कैम के नाम पर आइडेंटिफाई किया गया, जिससे लोगों के पास ऐसे नंबरों से कॉल आए तो वो अलर्ट हो जाए। पुलिस के इस अभियान में बैंकों, ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म और ट्रू कॉलर ऐप को जोड़ा। फर्जी नंबरों को ट्रू कॉलर ऐप पर कोविड स्कैम नाम दिया गया। जब हम इन नंबर्स की टेक्निकल एनालिसिस करके जो उसकी साइबर प्रोसेसिंग हमने किया, इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसको आइडेंटिफाई करने के प्रयास किया, तो कुछ जियो स्पेशियल मैपिंग करते हुए हम कुछ हॉटस्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किया। बिहार का नालंदा, बिहार शरीफ नालंदा इलाके से, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, पुरुलिया इलाके में और राजस्थान और मेवात के इलाके से काफ़ी इस तरह से फ्रॉड कॉल्स रजिस्टर्ड होना वो पाया गया था। और साथ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात था कि काफ़ी बैंक अकाउंट्स हमने देखा कि वो एक जगह पे खोले गए हैं और बाकी जगह उसको ट्रांसपोर्ट कर लिया गया है कि पुलिस को धोखा देने के लिए, ताकि पुलिस उसको ट्रेस ना कर पाए। दिल्ली पुलिस की इस मुहिम के दौरान 482 बैंक खाते ब्लॉक किए गए, खातों में जमा 1.19 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए, 1158 सिम कार्ड सस्पेंड करने को कहा गया है। ट्रू कॉलर ऐप पर 233 नंबर को कोविड स्कैम के नाम से टैग किया गया है। मुश्किल वक्त में लोगों को ठगने, लूटने और उनकी परेशानियों का फायदा उठाने वालों की कमी नहीं है। ऐसे ठगों से बचने के लिए आपको मदद मांगने या ऑफर दिए जाने के वक्त सावधान रहना चाहिए। पक्की पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए और पैसे देने से पहले सामान की डिलीवरी लेनी चाहिए। धोखेबाजों से सावधान रहकर ही बचा जा सकता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।